मुज़ाकरात मुलतवी, शेर अफजल मरवत आउट और इमरान खान एक बार फिर बरस पड़ा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो तहलका खेज बातें आ रही हैं इमरान खान से उनकी बहन के जरिए, और वो किरदार जो अभी भी इन्वॉल्व हैं इंटीमेटली इमरान खान साहब के साथ, उनसे उनमें अब शेर अफजल मरवत नहीं है। इमरान खान ने डायरेक्ट कर दिया है जेल अथॉरिटीज को कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा लॉयर नहीं है और इसको मुझे रिप्रेजेंट करने की इजाजत नहीं है मुझसे। तो इसके बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि शेर अफजल मरवत इज ऑन द आउट्स, और अब उनके सिर्फ अहलकार बाकी बचे हैं, जिसके अंदर गौहर अली खान साहब और अली अमीन गंदापुर साहब हैं जो उनकी हिमायत कर रहे थे। अब उनको अहलकार कहना तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सी चेंज है और एक चेंज इन टोन है। शेर अफजल मरवत ऐसे वक्त पे आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जब इनके ऊपर तशद्दुद भरपूर तरीके से जारी था। अब उसको एक साल से ऊपर होने को आ गया, ऑब्वियसली एक साल से ऊपर होने को आ गया है। और उसके बाद से इमरान खान को भी आप लगा लेना, अगस्त के अंदर, अगस्त 2023 के अंदर इमरान खान गए थे जेल के अंदर जब से उनको लास्ट टाइम लोगों ने देखा, और उस वक्त से लेकर अब तक बहुत सारी सारी चीज़ें, तब्दीलियां हो गई हैं मुल्क के अंदर। 8 फरवरी के इंतखाबात, उनके ऊपर वार हुआ, फिर काजी फाइज ईसा ने जो सहूलतकारी उसके अंदर पेश की, अदा की, वो सबके सामने वाजे थी। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब मामला कुछ और लेवल पे जा रहे हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से, और दूसरा जो फेल्ड हुकूमत है अंदर पाकिस्तान के, जो बिल्कुल ही एक तरीके से ऐसे नाकाम हो चुकी है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और नाकामी की वजह से जो तशद्दुद है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। अब मलिक रियाज को आप ले लें, उनके ऊपर अपेरेंटली एजाज सैयद ने बात की मतीउल्ला जान के शो के ऊपर जाके कि साबिका इंटेलिजेंस चीफ नदीम अंजुम, जिनके ऊपर खुद प्रेशर है कि उनको पाकिस्तान छोड़ना नहीं दिया जा रहा था, उनको दुबई भेजा गया और उनसे मैसेज भिजवाया गया कि आप आके इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो किसी झूठी गवाही किसी के सामने नहीं दे रहा। उसके बाद ही उनके ऊपर ये नैब का प्रेशर शुरू हुआ। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू एजाज सैयद के मुलाकात हुई उनके जाके वहां पे, और फिर जो हुआ सो हुआ वो आपके सामने है। अब इमरान खान का भी इसके ऊपर मौकफ आ गया है उनकी बहन के जरिए। वो क्या कह रही हैं और वो क्या कह रहे हैं, जरा सुने। कि मलिक रियाज सारों को बताएं कि किन जजों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन सहाफियों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन जनरलों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं और किन जजों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं। अगर मलिक रियाज बताएंगे तो पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि हमारा ये एलीट कैप्चर सिस्टम कैसे चलता है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स अब चल नहीं रही, और क्योंकि प्रेशर टैक्टिक्स अब चल नहीं रही तो इसलिए हुकूमत वक्त का तशद्दुद जो है वो इंक्रीज हो गया है। इनफैक्ट हमने ये बात पहले भी रिपोर्ट की मैंने कि हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर, उससे उनका ताल्लुक, और वो ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो उनके ऊपर अपेरेंटली पंजाब पुलिस ने पिछले 24-48 घंटे के अंदर उनको यरगमाल करने की कोशिश की, मगर क्योंकि उनके साथ कारकुन बहुत थे वो वहां से निकल गए और लाहौर पहुंच गए अपेरेंटली। तो इसके बाद अब इमरान खान ने क्लियर कट मौकफ दे दिया कि जी एक तरफ तो आप हमें टोपी ड्रामे करके हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं यानी आप धूल झोल रहे हैं हमारी आंखों में, और दूसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी के लोगों को ही आप अबडक्ट करने की कोशिश करें, तो ये मुज़ाकरात अब आगे नहीं हो सकते। सॉरी जो करना है कर लें आप। हमने आपसे डिमांड की थी कि आप इन्वेस्टिगेशन कमिटीज बिठाएं 9 मई के वाकयात के ऊपर, 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर। अब आपने कुछ उसके ऊपर वो नहीं किया। अब गवर्नमेंट आके, क्योंकि उसकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है हुकूमत की, अब मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा, आता हूं क्यों टाइट हो चुकी है। मैंने कल इसके ऊपर अलूड भी किया था आप लोगों के साथ, ब्रेकिंग थी हमारी ये, बट हालत बहुत टाइट हो चुकी है हुकूमत की। और अब इनकी तरफ से आवाजें, ऊ की आवाजें अब तब्दील होके बात करो प्लीज, 5 दिन दे दो, ये कर लो वो कर लो। तो सुने इनके जो नुमाइंदे हैं
कौन ये लोग हैं पता नहीं, यानी ज़ाया शुदा यानी कार्ट्रिजेस जो हैं वो क्या कह रही हैं इस पूरे मरहले को लेकर। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जिन जिन जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को। तो ये थे, ये नवाज शरीफ की आवाज बन के बोल रहे थे कि थोड़ा और टाइम दे दो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़ें, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, 3 साल के बाद, सब बेड़ा गर्क करने के बाद मुल्क का हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह नहीं होता जानी, सॉरी सॉरी, इस तरह नहीं होता। आपने ज्यादती की है तो आपको भुगतना पड़ेगा उसका। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपने उसको जेल में रखा हुआ है, आप खुद अब जेल में आके उतर आए हैं, अपने जहनी जेल से आप लोग नहीं निकल सके। टिकटॉक क्वीन को आपने छोड़ दिया, मुसल्लत कर दिया आपने सबसे बड़े सूबे के ऊपर, वहां पे उसने तबाही मचा दी। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आपकी मईशत की कि आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कितने यूनिट्स बंद हुए हैं आपके, वो आप जाके अब खुद ही अब देख सकते हैं। आपके 500 से 600 यूनिट आपके 1300 में से बंद हो चुके हैं मेरे ख्याल से। पंजाब के अंदर ज़्यादातर इसका असर आया है। डेफिनेटली अब एक पतली गली भी नहीं रही, बंद गली भी नहीं रही। अब कहाँ ये निकलेंगे, कौन सी हवा के अंदर। और इनकी आप ऑडेसिटी देखें आप, कि ये कह रहे हैं कि हम स्टारलिंक अलाउ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्कनेक्ट आप चेक करें इन लोगों का, जहनी डिस्कनेक्ट। अगर इलॉन मस्क हमसे माफी मांगता है, ये पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों के ऊपर उसने इल्जामात लगाए हैं ग्रूमिंग गैंग्स के, तो फिर हम स्टारलिंक अलाउ कर देंगे। हाँ, इलॉन मस्क कभी आ रहा है, बैठा हुआ बस डर के बैठा हुआ है वो नवाज शरीफ के साथ कहीं, और वो आके फिर अपना वो कर माफी ही मांगेगा। एक दोस्त ने एक अच्छा लगाया कि यार ये लास्टिक के नाड़े वाली पतलूने, यानी शलवारें, लास्टिक के नाड़े वाली शलवारें पहन के ये अपने आप को चौड़ा करके फिर रहे हैं यहाँ पे कि मैं चौधरी हाँ, लास्टिक दी शलवार वाला चौधरी। तो ये लास्टिक की शलवारें इनकी उतर चुकी हैं, ये समझ रहे हैं इन्होंने भी पहनी है। और जो किंग इज नेकेड वाला था ना कि ये बादशाह नंगा है, तो बादशाह इसलिए नंगा था क्योंकि उसके ऊपर लास्टिक की शलवार पड़ी हुई थी, शर्ट उसने वैसे ही नहीं पहना था। उसका नाम था नवाज शरीफ। और वो आया और समझता कि मैं दोबारा बादशाह बनूंगा, कि मेरे साथ ये वर्दी वाले खड़े हैं जिन्होंने मुझे इलास्टिक की शलवार दी है। अब वो इलास्टिक की शलवार जिसने दी है वो तो किसी वक्त भी उतार सकता है। सिपा सलार नंबर 1 जिसको ये शहबाज शरीफ कहता है ना, छोटा मिनी मी इलास्टिक की शलवार पहन के जो बैठा हुआ है, मगर हकीकतन वो सिपा सलार है याया छोटू, या छोटू याया। छोटू याया जो है, अब उसकी हालत क्यों टाइट हुई हुई है वो भी मैं आपको बताता हूं। छोटू याया ने अपना भेजा अमेरिका छोटू, एक और पिट्ठू छोटू, जो इनका ये एम्बेसडर भी है, सफीर, उसको भी दबाया, ये वो सब चीजें हर करके उसने पहले तो ये एक जनरल एडमिट पकड़ा इसने, ये इवेंट का इनॉग्रेशन का जो बड़ा जो ओपन टू पब्लिक था उसका। उसके बाद ये पहुंच गया एक और इवेंट के ऊपर, वहां पे इसकी ये कांग्रेसमैन टबरविल से ही मुलाकात हुई जो ट्रम्प के करीब है। ये फर्स्ट स्टेट ऑफ चाइना वालों ने ऑर्गेनाइज कराया था, ब्रिटिश जो कंटिजेंट आया था उसके लिस्ट ट्रस्ट और ये सब लोग, उनसे भी मुलाकातें हुई इसकी। और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद, क्योंकि पीर को तो यूएस कांग्रेस बंद था इनॉग्रेशन की वजह से, उसके बाद, और फिर मंगल को या तो मुलाकात हुई या बुध को मुलाकात हुई यूएस कैपिटल में जाके इन साहब की जो विल्सन, रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन से। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो विल्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के साथ सेंट्रल एशिया की जो हाउस सब कमेटी है फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, उसके ऊपर आर्म सर्विसेज कमेटी के अंदर इन्वॉल्व था ये। तो ये एक प्लेयर है बेसिकली कि फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल एशिया साउथ एशिया के जो बनती है और डिफेंस पॉलिसी जो बनती है उसके अंदर ये अहम किरदार है। निशाना तो सही था, वीडियो तस्वीरें भी रिलीज कर दी, मगर मुलाकात के फौरन बाद, यानी जो पहला स्टेटमेंट आया रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन का, वो था फ्री इमरान खान। और उसने जो धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे मौकफ की, क्योंकि तो बहुत विजिबल एक वो आउटरीच थी ना कि यार हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बहुत सेंसिटिव यहां पे सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, हमें मत छेड़ो। और उसके बाद इतना बड़ा बंबू दिखाना विजिबली, तो फिर तो यानी गेम अप है भाई।
और अब बचने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि उन्होंने सब चीजें उन्होंने इस्तेमाल कर ली। अपना नंबर 1 आदमी और पीछे जो ये थे छोटे याया साहब, अब इन दोनों ऑपरेशंस के अंदर जान जा चुकी है। खैर, ओ वेल, मूविंग ऑन। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट।